हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने अभी तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर सेकंड में अभी तक देखा था एक्सटेंशन इन लेंथ या चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना सीखा था। जैसे कोई ये कोई बार है, ठीक है, ये हैंगिंग यानी लटका हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई लोड लगा रहे थे, फोर्स F लगा रहे थे, इसकी लंबाई L थी, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से कितना चेंज लंबाई में कितना चेंजमेंट हो रहा है, यानी कितनी लंबाई बढ़ रही थी। यानी कि मान रहे थे कि मान लो कोई डेल्टा L की लंबाई बढ़ रही थी, ठीक है। डेल्टा L की लंबाई में बढ़ोतरी हो रही थी, लंबाई में डेल्टा L की बढ़ोतरी हो रही थी। तो उस डेल्टा L को हमें कैलकुलेट इस लोड की वजह से डेल्टा L एक्सटेंशन हुआ यानी बढ़ोतरी हुई। इस डेल्टा L को कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। क्या बताया था फार्मूला? बताया था इसका फार्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू PL या FL फोर्स इनटू लेंथ F इनटू L अपान AE, ठीक है। FA इनटू E, ठीक है, ये बताया था फार्मूला। सेकेंड फार्मूला बताया था जब इसके डायमेंशन चेंज हो रहे हो, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ अलग इसकी चौड़ाई थी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है, और नंबर्स ऑफ ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नहीं डिफरेंट साइज के, ठीक है। तो बताया था, मान लेते हैं यहाँ L1 है, इसकी लंबाई L1 है, L2 है इसको, और इसकी L3 है, ठीक है, इसकी L3 है, और इसकी एरिया जो है A1 है, A2 है, A3 है, और जो फोर्स लग रहे हैं F लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ। जब ये फोर्स इस ये लोड या फोर्स इसको यानी इस बॉडी को खींचेगा तो कितना चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो सब में थोड़ी थोड़ी लंबाई, क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसलिए यहाँ पर खींचेगा, ठीक है। तो यानी सब जगह थोड़ी थोड़ी लंबाई एक्सटेंड होगी, यानी कि डेल्टा L को कैलकुलेट करना बताया था। मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा L1 एक्सटेंशन हो रहा है, यानी जो लंबाई बढ़ रही है डेल्टा L1 हो रही है चेंजमेंट, यहाँ पर हो रहा है डेल्टा L2, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है डेल्टा L3, यानी कि तीनों जगह क्या हो रहा है एक्सटेंशन। अगर टेंसाइल फोर्स हो रहा होगा तो वहाँ बढ़ रहा होगा, अगर कंप्रेसिव फोर्स हो तो वहाँ पर घट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, मान लो फोर्स अगर सेम है, अगर फोर्स यहाँ पर F1 होता, F2 होता, F3 होता, तो यहाँ पर लिखते F1L अपान AE मतलब A1E, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है फोर्स, नहीं तो लिख लेते हैं F1L अपान A1E, ठीक है। मान लेते हैं अभी यहाँ पर अगर फोर्स अलग अलग होता है, यानी यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा हो, यहाँ पर F2, इस बॉडी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए F3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते F2L2 अपान A2E, ठीक है, और नेक्स्ट लिखते हैं ये F3L अपान A3E, ठीक है। लास्ट में क्या करते, तीनों को ऐड कर देते, अगर प्लस होता तो ठीक है, माइनस होता तो वो घट जाता वो वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा L की वैल्यू आती कंप्लीट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है, डेल्टा L3, ये हमारा इस बॉडी का हो जाता है, ठीक है। ये इसका बताया। अगर यहीं पर देख लेते यहाँ पर F1 ठीक है, तो अब इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कि और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों को अभी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस पर। जैसे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है,
तो उसके बाद में हम इसका एक एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक रिवीजन क्लास करा देंगे, ठीक है, जिससे कि पूरे फार्मूले, पूरे डिफिनेशंस वगैरह एक बार क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रॉड हैविंग लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन है जो 30 mm इंटू 20 mm, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो है इस पर एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है। एक्सियल टेंसाइल लोड है जो 50 किलो न्यूटन का है और हमें याद करना है यहाँ पर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन याद करना है, ठीक। तो यहाँ पर गिवन है जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रॉड या एक छड़, ये रॉड या एक छड़ जिसकी लंबाई 4 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन, और इसका काट 30 mm इंटू 20 mm, 30 mm इंटू 20 mm, यानी एक छड़ जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा क्रॉस सेक्शन यानी काट 30 mm इंटू 20 mm है, ठीक है, 30 mm इंटू 20 mm है, एंड एक्सियल टेंसाइल लोड, और इस पर अक्षीय तनाव लोड या फोर्स एक्सियल एंड इट्स एक्सियल टेंसाइल लोड 50 किलो न्यूटन, ठीक है। इस पर जो अक्षीय तनाव भार लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, ठीक है, एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड गिवन है क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड आउट यानी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति एंड चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, चेंज इन लेंथ और लंबाई में प्रतिबल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है और इसका काट 30 mm इंटू 20 mm है, तथा एक्सियल टेंसाइल लोड तथा अक्षीय तनाव लोड है जो 50 किलो न्यूटन, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि और यंग मापांक है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर। फाइंड आउट ज्ञात कीजिए स्ट्रेस यानी प्रतिबल जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन यानी विकृति जिसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, चेंज इन लेंथ जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल से। ये सब ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे फर्स्टली क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गिवन है हमें क्या चीज, गिवन है हमको लंबाई दी है, गिवन दैट दिया गया है कि, ठीक है, गिवन दैट है क्या चीज, लंबाई दी है यानी एल दिया है 4 मीटर, सब mm में है तो इसको भी mm में चेंज कर लो, तो 4 को mm में, मीटर को mm में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 mm हो जाएगा, सॉरी 4000 mm हो जाएगा, ठीक है, 4000 mm। और क्रॉस सेक्शन दिया है यानी कि अगर हम चाहें तो डायरेक्ट एरिया ज्ञात कर लें क्योंकि यहाँ पर हमको एरिया की जरूरत होगी, तो 30 mm इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा 600 mm स्क्वायर,
क्या चीज 600 mm²। एक्सेल टेंसाइल लोड दिया है यानी फोर्स दिया है, ठीक, कितना 50 किलो न्यूटन दिया है, ठीक है 50 किलो न्यूटन दिया है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी E की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, न्यूटन पर mm², ठीक है। अब हम यहाँ पर और क्या दिया है, फोर्स दिया है, तो इसको किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट क्या क्या ज्ञात करना है ये देख लेते हैं कि फाइंड आउट यानी स्ट्रेस ज्ञात करना है, स्ट्रेन ज्ञात करना है और चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या ज्ञात करेंगे, डेल्टा एल ज्ञात करेंगे स्टार्टिंग में, नहीं फोर्स अपॉन एरिया है तो स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। फोर्स स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं या फार्मूलाज हैं थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। फोर्स स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, पुट कर दो वैल्यू, डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा, फोर्स है 50 किलो न्यूटन, ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया कितना है 600 mm², ठीक है, डिवाइड कर दो 50/600 यानी 5/60, ठीक है, 5/60 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0.08333, ठीक है। तो न्यूटन यानी किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए हम यहाँ 10⁻³ कर दिए, जो क्या हो गया किलो न्यूटन था न्यूटन में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आ जाएगा 83.33, ठीक है, 83.83.333, तो यहाँ पर लिखोगे 83.33 न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm², ठीक है। सेकंड चीज स्ट्रेन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यानी स्ट्रेन होता है विकृति यानी डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो हमको फर्स्टली डेल्टा एल पता होना चाहिए, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे विकृति, ठीक है, तभी हम यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे विकृति। तो क्या करेंगे, पहले डेल्टा एल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एल को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया फार्मूला, लोड यहाँ पर दिया है, एरिया दिया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे FL/AE, यहाँ पर सभी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यूज को, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, तो F, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, F की वैल्यू गिवन है 50 किलो न्यूटन यानी 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में। L की वैल्यू गिवन है हमको कितनी 4 मीटर, ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा mm में। A की वैल्यू गिवन है एरिया की 600, ठीक है, इंटू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻³ यानी 10⁻6 को खत्म कर दिया यानी 10⁵ और एक इधर से, ठीक है। अब क्या यहाँ पर बच रहा है, एक 0 इससे और एक 0 इससे कैंसिल आउट, यानी 3 3 6 7 0 ऊपर से कैंसिल कर दिए, यहाँ पर 7 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है 5 4 20, 20/12 यानी कितना आ जाएगा 20/12 यानी बचेगा 1.667 लिखा है। यहाँ पर आंसर जो आएगा डेल्टा एल की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 1.666, तो यानी 1.67 mm, ठीक है। यहाँ पर एक आंसर हमें मिल गया, ठीक है, एक आंसर यहाँ पर मुझे मिल गया, एक आंसर यहाँ पर मिल गया, स्ट्रेस हो गया और चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है, चेंज इन लेंथ हो गया। अब क्या ज्ञात कर सकते हैं, विकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और लंबाई हमको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट 1.667 अपॉन एल की वैल्यू है 4 मीटर है यानी mm में चेंज कर लेंगे क्योंकि डेल्टा एल को भी mm में पुट किया है, तो 1000 हो जाएगा अपॉन 4000, ठीक है, अपॉन 4000। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है स्ट्रेन की 4.166 यानी 4.17 into 10⁻⁻⁴
स्ट्रेन आ रहा है तो इसमें इसकी बीमा क्या होगी, इसका बीमा नहीं होता है, यानी विकृति का बीमा नहीं होता है, क्योंकि लंबाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मीटर में रखेंगे अगर तो मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है, यानी बीमाहीन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, कंप्लीट हो गया, आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन उस पर बेस करा देते हैं, जो कि क्या होता है उसका जो सेक्शन चेंज हो रहा था, सेक्शन का यानी जो साइज है वो चेंज हो रहा था। यानी कि क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं एक कोई ये सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है। तो ये है कैसा सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। ये 30 mm डायमीटर का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 30 mm डायमीटर का है। अगर यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर होता तो भी कोई इशू नहीं, बट यहाँ पर जब अगर बता दिया जाए कि सर्कुलर है, ठीक है, यानी 30 mm डायमीटर, इसका मतलब है 30 mm डायमीटर, ठीक है, 30 mm डायमीटर ये है। और सेकंड है ये जो 20 mm डायमीटर, ठीक, 20 mm डायमीटर। थर्ड है सेक्शन जो है ये 10 mm डायमीटर का है, 10 mm डायमीटर का है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है 30 किलोन्यूटन का, 30 किलोन्यूटन का, दोनों साइड 30 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी खींच रहा है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई दी है 200 mm, 200 mm, 200 mm और 150 mm, 200 mm, ठीक है, ये भी 200 mm है, 200 mm है ये भी, ये है 150 mm, ये है 150 mm, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट और पूछ लेगा फाइंड आउट चेंज इन लेंथ, ठीक है, या दे देगा आपका सेक्शन दे देगा कि सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है जिनकी डायमीटर है 30 mm डायमीटर एंड लेंथ 200 mm एंड, ठीक है, 20 mm डायमीटर एंड लेंथ 200 mm और 10 mm डायमीटर एंड लेंथ 150 mm एंड टेंसाइल फोर्स इज 30 किलोमीटर, फाइंड आउट चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, सेक्शन फाइंड आउट चेंज इन लेंथ, ठीक, यानी कि फाइंड आउट चेंज इन लेंथ यानी कि लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको इसको हम क्या है क्वेश्चन को भी कई बार क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको जिसमें कंफर्टेबल हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड आउट चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए इफ 30 mm डाया एंड 30 mm डाया एंड 30 mm एंड 200 mm लेंथ, ठीक है, एंड 200 mm लेंथ। और यहाँ पर डैश, फिर क्या लिखेंगे 20 mm डाया एंड 200 mm लेंथ, 200 mm लेंथ, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब डायमीटर हो जाता है, ठीक है,
20 mm इसका मतलब डायमीटर यानी कि उसका व्यास, ठीक है। अगर रेडियस दे देगा तो 2 टाइम्स कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, उसका डी के जगह पे 2 टाइम्स आर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 200 mm लेंथ, फिर क्या है, फिर ये डैश लगाएंगे, लिखेंगे 10 mm डाया एंड 150 mm लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि 30 mm व्यास का और लंबाई 200 mm, फिर डैश 20 mm डायमीटर और लंबाई कितनी हो 200 mm, फिर क्या है 10 mm डायमीटर हो और लंबाई 150 mm, ठीक है। एंड एक्सियल फोर्स, एक्सियल यानी अक्षीय, एक्सियल फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन, 30 किलोन्यूटन का अक्षीय भार लग रहा है या फोर्स लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमको डेल्टा एल को, कि डेल्टा एल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो बताया था कि इसका डेल्टा एल, इसका डेल्टा एल, इसका डेल्टा एल, यानी तीनों के चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 30 किलोमीटर दिया है, यहाँ भी 30 किलोमीटर, बीच में कहीं कोई भी फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि सब में सेम फोर्स लगेगा, ठीक है, सब में फोर्स सेम रहेगा। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। डेल्टा एल हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा एल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर डेल्टा L1 ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, बताया था डेल्टा L1 इक्वल टू F1 L1 अपॉन A1 E, क्योंकि E यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। E भी गिवन है, यहाँ पर E गिवन है कितना 2 × 10⁵, अगर नहीं गिवन है फिर भी, अगर नहीं गिवन है तो यही लिखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकंड है ये F2 L2 अपॉन A2E, ठीक है, प्लस F3 × L3 अपॉन A3 × E, ठीक है, F3 × E। अब वैल्यूज पुट कर देंगे F1 की, क्या F1 सब जगह फोर्स सेम है, ठीक है, लंबाई चेंज हो रहा है और एरिया चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्टली सबका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सबका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले वाले का एरिया A1 होगा, तो एरिया A1 पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर। D1 कितना है 30 mm है, D2 कितना है D यानी डायमीटर यानी व्यास, व्यास कितना है, ठीक है। A2 की बात करें तो A2 है पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर। A3 कितना है पाई बाई 4 D3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर D के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 30 mm, यहाँ पर D2 के जगह पर 20 mm और D3 के जगह पर कितना, D3 के जगह पर पुट करेंगे इसका थर्ड वाले का डायमीटर, यानी ये पहला मान लेते हैं पोर्शन, ये सेकंड का है, ये थर्ड पोर्शन, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं पाई बाई 4 D1 के जगह पर 30 का स्क्वायर, D2 के जगह पाई बाई 4 D2 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर। थर्ड है पाई बाई 4 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलसी में वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, 30 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4। इसकी वैल्यू आ रही है 706.85
58 mm², ठीक है, mm²। इसकी वैल्यू है, सेकेंड वाले की वैल्यू है 20 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, यानी 314.159 mm², ठीक है। नेक्स्ट है 10 का स्क्वायर यानी इंटू पाई बाई 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 78.5398, यानी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 78.5390, यानी 54 कर देते हैं, ठीक है, 540 mm², ठीक है, mm²। तो एरिया सबका कैलकुलेट कर लिया, एरिया पता है कैसे ज्ञात हो गया, हम यहाँ पर क्या दिया है, डायमीटर गिवन है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो 30 को 20 को मल्टीप्लाई करा, 30 को 200 को मल्टीप्लाई करते, 20 को 200 को कराते, इसको यानी लंबाई बड़ी चौड़ाई कर देते अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा सेक्शन दिया है, यहाँ पर सेक्शन दिया है ये सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, और उनके डायमीटर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ए की जगह पर a1 के जगह पर a1, a2 के जगह पर a2, ठीक है। और फोर्सेस सब जगह सेम है, इसलिए F1 F2 F3 सभी जगह पर 30 किलो न्यूटन पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि जहाँ पर यहाँ पर फोर्स और क्या सेम है, E, ठीक है, फोर्स और E यानी F और ये सेम है, तो कॉमन लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो 30 F है, फोर्स कितना है 30 किलो न्यूटन है, तो 30 इंटू 10⁻3, और L1 कितना है, यानी लंबाई 200 mm दिया है, 200 mm, ठीक है, अपान A1 एरिया कितना दिया है, A1 दिया है 706.858 प्लस 30 इंटू यानी फोर्स F2, लेकिन फोर्स तो सेम है तो वही वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 10⁻3 इंटू L2 कितना दिया है, L2 भी गिवन है कितना 200 mm। याद रखेंगे ये जो लंबाई है L1 है, ये L2 है, या तो अगर कम समय आप तो यहाँ पर L1 L2 L3 लिख सकते हो, ठीक है, कि L1 कितना है, L2 कितना है और L3 कितना है, तो L2 भी 200 mm है, ठीक है, L1 200 mm है, L2 भी 200 mm, L3 कितना है 150 mm, ठीक है। तो L3 कितना है 150 mm, इनकी वैल्यू को भी पुट करें यहाँ पर, तो L2 हो गया। A2 कितना है, A2 है 314 यानी 314.159, ठीक है, 159 इंटू E कितना है, E यहाँ पर भी पुट करेंगे 2 इंटू 10⁵, ठीक है, 2 इंटू 10⁵, यहाँ भी पुट करेंगे 2 इंटू 10⁵, ठीक है। चाहते तो F और E को कॉमन ले लेते, F और E को, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बट ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन पुट करते हैं 30 F3 के जगह पे वही फोर्स ना, सेम फोर्स लग रहा है 30 इंटू 10⁻3 इंटू L3 कितना है 150 अपान A3 कितना है, A3 है 78 यानी 78.540 इंटू 2 इंटू 10⁵ यानी E यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वही होगा चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। यानी ये अब यहाँ पर डेल्टा L1 आया, डेल्टा L2 आया, डेल्टा L3, तीनों की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू मिल रही है हमें, वैल्यू वो मिल रही है 0.8490, 0.8490, ठीक है, 0.8490 8490 mm, ठीक है, ये हुआ डेल्टा L की वैल्यू। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये भी पूछ सकता था कि मैक्सिमम
मैक्सिमम स्ट्रेन या मैक्सिमम विकृति बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा विकृति हुई, इसमें हुआ कि इसमें हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यूज को देख लेते हैं कि डेल्टा एल किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, या ठीक है किसकी डेल्टा एल। अगर पूछ लेता है यहाँ पर कि मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड आउट, यहीं पर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, एंड आल्सो फाइंड आउट यानी और ज्ञात कीजिए कि सबसे ज्यादा विकृति किस पोर्शन में, फर्स्ट वाले में हो रहा है या सेकंड या थर्ड। तो विकृति मीन्स क्या होता है, यानी स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल। तो जिसकी वैल्यू डेल्टा एल, जिसका डेल्टा एल यानी डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जिसका डेल्टा एल सबसे ज्यादा आएगा डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड आउट मैक्सिमम स्ट्रेन, आल्सो कैलकुलेट एंड आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेन। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेन सबसे क्या करना है। तो डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री तीनों का अगर हमें पता रहेगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसकी वैल्यू या किसका विकृति ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एल वन जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एल टू ये है, डेल्टा एल थ्री, ठीक है, अपान एल से, अपान एल वन, एल वन कितना 200 से डिवाइड करके पता कर लेंगे कि किसकी विकृति सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें आगे चल के। ठीक है, तो इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें कहीं भी जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दोबारा बता दिया जाएगा जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर कमेंट करके जरूर मेंशन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चेंज इन लेंथ इन या चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, या एक्सटेंशन बोले या चेंज इन लेंथ बोले, एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंशन बोले या चेंज इन लेंथ बोले। ठीक है, एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, रॉड एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन लेंथ लिख तो लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन रॉड यानी छड़ में ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, ड्यू टू सेल्फ वेट या ऑन वेट यानी स्वयं के भार की वजह से, यहाँ पर लिखेंगे खुद के भार की वजह से छड़ में लंबाई या लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।